अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट तहा सलीम करीम प्रोडक्शन से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या आपको स्किज़ोफ्रेनिया है। आज गाइस सफरिंग फ्रॉम द स्किज़ोफ्रेनिया। तो मुझे एक मैसेज आया लोंडे का कि लड़का कहता है कि यार भाई आई एम सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। मैंने कहा क्या नज़र आता है। कहता भाई कुछ नज़र आता है मुझे रात को और समझ नहीं आ रही। मैंने कहा ये तो अस मोमेंट हो गया, समझ तो मुझे भी नहीं आ रही, मुझे भी कुछ नज़र आता है। डार्क फ्यूचर, अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ना करे। खैर इसको पढ़ते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। अब स्किज़ोफ्रेनिया में ना हमारे पास ये होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें सिम्टम्स होते हैं, फिर होता है टाइम लाइन। टाइम लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने महीने से हो रहा है आपको। अब इसमें स्किज़ोफ्रेनिया में ये होता है क्या क्रोनिक इलनेस चल रही है और उसमें ना फंक्शनल इम्पेयरमेंट जो होती है ना हो जाती है। फंक्शनल इम्पेयरमेंट का मतलब है कि आप जो है ना काम नहीं कर पाते, ठीक है, काम के दौरान भी आपको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं तो आप काम पे फोकस नहीं कर पाते, तो आपको काम से निकाल दिया होगा उन्होंने। या फिर आपके पास जो है ना होम होम आप होमवर्क भी नहीं कर पाते या घर के अंदर भी मसले मसाइल हैं, तो आप बिल्कुल ही जो है ना ख़त्म हो चुके होते हो कि आप घर का काम भी नहीं कर पाते, ग्रोसरीज़ नहीं कर पाते, ना आप जो है ना ऑफिस जा पा रहे हो। तो इस तरह से फंक्शनल इम्पेयरमेंट उसको कहते हैं, ठीक है। ये बताना चाहिए कि अगर सवाल आएगा तो सवाल के अंदर लिखा होगा कि उसको फंक्शनल इम्पेयरमेंट है, यानी कि कोई काम नहीं कर पा रहा, कोई काम धंधे का रह नहीं गया बेचारा वो। अब इसमें दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं फिर नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव के अंदर होता है कि जो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, नेगेटिव के अंदर चीज़ें जो थी वो भी चली गई हैं। पॉजिटिव के अंदर ये होता है कि उसको बंदे को नज़र आता है हेलुसिनेशंस, उससे कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी, जैसे जो है ना वो देखें वो वहाँ पे खड़ा है, जिन खड़ा है, या मुझे कोई ना कोई आवाज़ दे रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, मेरे पास आ जाओ, मेरी बात सुन लो, बात सुनो, ठीक है। डिल्यूजन्स होती हैं उससे जो है ना, उसके डिल्यूजन कहते हैं फिक्स्ड बिलीव्स होते हैं कि उसे लग रहा था यार उस पर ना गवर्नमेंट स्पाई कर रही है, या उसे लगता है कि ना मैं ही दुनिया को बचा सकता हूँ, मेरे अलावा दुनिया को कोई बचा नहीं सकता, आई एम द सुपरमैन, ओ माय गॉड। अनयूजुअल उसके थॉट प्रोसेस होते हैं, अजीब अजीब दिमाग में फजूल जो है ना चीज़ें चल रही होती हैं उसकी। डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है उसकी, स्पीच भी डिसऑर्गेनाइज होती है, ठीक नहीं होती। वो कहीं से बात शुरू करता है, कहाँ ले जाता है, उससे क्या सवाल पूछो वो क्या कहता है, बिजार बिहेवियर होता है उसका, अजीब सा बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। और नेगेटिव सिम्टम में क्या होता है, नेगेटिव सिम्टम में ये होता है कि हमारे पास उसका ब्लंटेड इफेक्ट होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता मैं क्या कह रहा हूँ, उसको किसी के इमोशन का फ़र्क नहीं पड़ता। ही डज नॉट गिव अ अबाउट एनीथिंग, डैम केयर अबाउट एनीथिंग। एपैथी होती है, पैथी होती है कि मैं आपसे इम्पैथी करूँ, एपैथी होती है कि मैं आपसे कुछ भी ना करूँ, हाँ आपसे जो है ना हमदर्दी नहीं करूँगा। एनहिडोनिया, एनहिडोनिया का मतलब ये होता है कि मैंने पहले मेरा दिल करता था मैं स्पोर्ट्स खेलूँ, अब मेरा दिल नहीं करता स्पोर्ट्स खेलूँ। पहले मेरा दिल करता था मैं जो है ना वो कोई मोबाइल चलाऊँ, अब मेरा दिल नहीं करता मोबाइल चलाने का। तो इसे एनहिडोनिया कहते हैं कि पहले जिस चीज़ में मेरा दिल लगता था मेरा उस चीज़ में दिल नहीं लगता रे। एलोगिया, लोगिया का एब्सेंट हो जाना, ए लोगिया ए सोशल बिहेवियर, उसका सोशल बिहेवियर नहीं होता कि वो लोगों के साथ कम्युनिकेट इंटरेक्ट नहीं कर पाता, वो बस घर के अंदर बैठा रहता है जो है ना, वो लोग अपने कमरे में ही बैठा रहता है। एक्चुअली वो लोग घर वालों से भी बात नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू टॉक विद एनीवन फ्रॉम माई हाउस। ये तो हम सब की सिचुएशन है कि वी डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन। खैर कॉग्निटिव बिहेवियर में क्या होता है कि उसे समझ नहीं आता, कि वो प्लान्स नहीं बना पाता, वो काम नहीं कर पाता, उसकी वर्किंग मेमोरी नहीं होती, उसकी जो मेमोरी है वो काम नहीं कर रही होती, इन अटेंशन होती है, वो सही तरह से जो है ना काम पे फोकस नहीं कर पा रहा होता। तो ये उसके सिम्टम्स होते हैं। अब इसके सिम्टम्स हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया में तो इससे शीज़ोफ्रेनिया भी पढ़ते हैं और स्किज़ोफ्रेनिया भी पढ़ते हैं, तो देख लें जैसे आपको सही लगे। स्किज़ोफ्रेनिया तो कह ही सकते हैं। डेल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ये कैटाटोनिक बिहेवियर, नेगेटिव सिम्टम भी होते हैं। अब इसमें देखो ना पॉजिटिव सिम्टम क्या होते हैं, पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। हेलुसिनेशन, जाए जिन नज़र आ रहा है, अरे चूंटियाँ, अरे है, अरे रे चूंटियाँ भागो, कीड़े, स्पाइडर स्पाइडर स्पाइडरमैन। डिसऑर्गेनाइज स्पीच, उसकी ऐसे बोलता है, पता नहीं क्या बोलता रे। एबनॉर्मल मूवमेंट्स की अरे सही तो चल रहा रे, कैसे चल रहा रे। डिसऑर्गेनाइज थॉट, अरे तू कितना गंदा सोचता है, नीच सोच है तेरी रे। डेलूजन्स, उसको नज़र उसको 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 लगता है कि उस पर जो है ना काला जादू किया हुआ है, उसकी उसकी देवरानी ने, उसकी उसकी जो है ना चाची ने काला जादू किया हुआ है, उसकी फुप्पो जो है ना वो उसका रिश्ता करवाना चाहती हैं सोशल मीडिया मीम्स, खैर हा। नेगेटिव सिम्टम क्या होते हैं, सोशल विड्रॉल, ही रन्स फ्रॉम द पीपल, मैं भागूं, भागो, बजाओ बजाओ बजाओ। ए मोटिवेशन, ही डज नॉट हैव द मोटिवेशन, ये तो मुझ में भी है, ओह माय गॉड। एनहिडोनिया, कि वो जिसमें पहले दिल लगता था उसमें दिल नहीं लगता, जो क्रश उसको पहले अच्छी लगती थी अब वो क्रश अच्छी नहीं लगती, ही सफरिंग फ्रॉम द एनहिडोनिया शिट। एपैथी, ही डज नॉट गिव अ
डैम केयर अबाउट एनीथिंग। बारिश हो रही है, मैनू फर्क नहीं पैंदा, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी की तैसी। Reduced speech, he does not talk, he does not want to talk to anyone, he does not, go away। स्किज़ोफ्रेनिया में ये होता है, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म, फ्री साइकोटिक सारे सेम सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। अगर वो 6 महीने से या 6 महीने से ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं तो देन इट इज़ स्किज़ोफ्रेनिया। उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स आने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है जी। और उसमें अगर 1 से 6 महीने में वो सिम्टम्स आ रहे हैं तो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म। स्किज़ोफ्रेनिया पूरा 6 महीने, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म 1 से 6 महीने, फ्रॉम 1 to 6। एंड ब्रीफ साइकोटिक इट इज़ वेरी ब्रीफ, 1 दिन से ज़्यादा, 1 महीने से कम उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, वो भी 1 या 1 से ज़्यादा, तो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, सिंपल इज दैट। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं कि हम करते हैं भाई उसको 2 या 2 से ज़्यादा दिनों के लिए एक्टिव सिम्टम्स आ रहे हैं, उसे सिम्टम्स एक्टिव हैं, चल रहे हैं, उसे अभी भी लग रहा है कि जो है ना उसमें से 1 या 1 से ज़्यादा सिम्टम्स जो है ना, एक इन 3 में से कोई ना कोई होना चाहिए। ऐसे उससे डिल्यूजन होती हैं कि मुझ पर काला जादू किया हुआ है, मैं जो है मुझे एलियन ने भेजा है इस दुनिया पे धरती पे कब्जा करने के लिए, मैं इस दुनिया में आया हूँ कोई सुपरमैन बन के, मैं इस दुनिया को ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इस दुनिया को तकदीर बदल दूंगा, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। हेलुसिनेशंस होती हैं, हमसे लगता है कि कोई समवन इज, मुझे कोई बुला रहा है, तहा बात सुनो, इधर आओ, तुम्हें दुनिया पे कब्जा करना है, हमने तुम्हें भेजा है, we are aliens, UFO, oh my god, I have to go। डिसऑर्गेनाइज स्पीच, वो अजीब तरीके से बोलता है, उसकी बोलने की सही तरह होती नहीं है कि हम यार मैं सुबह गया, मैंने उधर जो है ना टमाटर खाए, मैंने गोभी खाए, फिर उसके बाद मैंने PS5 चलाया, मैंने ये किया, मैंने ड्रिफ्ट मारी, मैं डिसऑर्गेनाइज तो कैटाटोनिक बिहेवियर, उसका अजीब बिहेवियर होता है, नेगेटिव सिम्टम्स उसको आते हैं, नेगेटिविटी होती है उसके अंदर। इसमें आपकी क्या होती है, डोपामिनर्जिक एक्टिविटी जो है ना अल्टर्ड हो जाती है रे। जैसे हमारे पास पार्किंसन में होता है कि डोपामीन का लेवल हो जाता है कम, इसके अंदर होता है डोपामीन का लेवल ज़्यादा। अब सीन ये होता है कि जब हम पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने लगते हैं जिसमें डोपामीन कम था, उसको हम डोपामीन जब देते हैं तो फिर सीन ये होता है कि हमारे पास उसमें डोपामीन कम था, हम ट्रीट करने के लिए डोपामीन देते हैं तो डोपामीन ज़्यादा होने की वजह से उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। ओह माय गॉड, एक बीमारी को ट्रीट किया तो दूसरी बीमारी हो गई, शिट। सीरोटोनर्जिक एक्टिविटी को हम ज़्यादा हुई होती है इसके अंदर, डेंड्रिटिक ब्रांचिंग कम हुई होती है, ब्रांचिंग कम होती है, ब्रांचेज नहीं खुली थी उसकी, वेंट्रिकोमीगैली हुई होती है, वेंट्रिकल्स बड़े बड़े हुए होते हैं। ये दिमाग है, ये हमारे पास के लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए, ये बड़े हो जाते हैं, ये गायराइस हल्काई वगैरह। लाइफ टाइम प्रीवेलेंस होती है कि 1.5% मेल्स में होता है, मेल्स में ज़्यादा रुझान होता है, ठीक है। और मेल्स के अंदर प्रेजेंट भी पहले होता है कि वो टीन्स में होता है और अर्ली 20s में होता है, फीमेल के अंदर देर से होता है थोड़ा, सुसाइड का रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया बेचारे, अल्लाह बचाए। हैवी कैनबिस होता है यूज़, अगर कोई कैनबिस यूज़ कर रहा है, कैनबिस कहते हैं मैरिजुआना को, मैरिजुआना, यूजिंग मैरिजुआना इज इंक्रीज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। और इंसिडेंस बढ़ जाएगा और उसका जो है ना सिम्टम्स भी ख़राब हो जाएंगे। जैसे हनी सिंह जो है वो हर तरह के नशे इस्तेमाल करता था, उसको भी ये प्रॉब्लम्स आने लग गए, वो तो कहता है उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर भी हम पढ़ेंगे वो क्या होता है, व्हाट इज़ द बाइपोलर डिसऑर्डर। आज बहुत कुछ पढ़ने को है गाइस, आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं हमारे पास। ट्रीटमेंट क्या होता है कि आपने एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स देनी है, आपने रिस्पेरिडोन देनी है। वैसे तो हमारे पास टिपिकल साइकोटिक्स भी होती हैं, एटिपिकल भी होती हैं, सेकंड जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन होती है, ठीक है। तो हम एटिपिकल में से एक दवाई होती है रिस्पेरिडोन, उसको हम दे देते हैं ट्रीट करने के लिए। भैया हम तो इसी से ट्रीट करेंगे रे, नेगेटिव सिम्टम्स ट्रीट नहीं होते, पॉजिटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव जो चीज़ें बढ़ रही होती है, पॉजिटिव में चीज़ें बड़ी होती हैं, आपको कुछ नज़र आ रहा है, आवाज़ सुनाई दे रहा है, आपको कुछ लग रहा है, नेगेटिव में हर चीज़ कम होगी, तो कम वाली चीज़ को हम बढ़ा नहीं सकते, ज़्यादा वाली चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर डोपामीन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है ना, तो हम डोपामीन को कम कर देते हैं तो वो ज़्यादा वाली चीज़ें भी कम हो जाती है, लेकिन कम वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं होती, कम वाली चीज़ें ठीक नहीं होती, सिंपल इज़ दैट। सिम्टम्स जो उसमें 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा चल रहे होते हैं। डायग्नोसिस, मेरे पास पेशेंट आया उसे 6 महीने से जो है ना ये मसला चल रहा है, तो मैं से कहूँगा स्किज़ोफ्रेनिया। अगर उसको 4 महीने से चल रहा है ये मसला, सेम सिम्टम्स है, तो मैं कहूँगा स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म है आपको। जब वो 6 महीने से ज़्यादा हो जाएगा तो स्किज़ोफ्रेनिया कह दूँगा मैं उसे, ठीक है।
तो ये चीज़ होती है। उसके अलावा उसके एक्टिव सिम्टम्स भी 1 महीने से ज़्यादा चलने चाहिए कि उसके डिलूजन्स, हैलुसिनेशन, ये चीज़ें नज़र आना ये 1 महीने से चल रहा हो। ये ना हो कि भाई 1 के 6 महीने बाद मेरे पास आया, कह रहा सर 6 महीने पहले थे, अब बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो वो फिर नहीं। यू आर गुड ब्रदर। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है? ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर का मतलब ही ब्रीफ है कि वो 1 दिन आए थे, 1 दिन से लेके 1 महीने के दरमियान, मतलब हो सकता है 15 दिन आए हों, 16 दिन आए हों, बस उसमें उसको पॉजिटिव सिम्टम थे। और स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रेस रिलेटेड है, कोई स्ट्रेस, कोई एग्जाम चल रहा है, कोई ट्रामा चल रहा है, कोई घर वालों की किसी की सर्जरी हो रही है, तो उसमें उसको साइकोसिस आने लगी, उसको आवाज़ आने लगी, हेलुसिनेशन हो गया, वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खुद ही ठीक हो जाएंगे। स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म में बताया कि फ्रॉम 1 मंथ टू 6 मंथ, 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स हैं 1 महीने से लेकर 6 महीने तक। फिर आता है स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर का मतलब ये स्किज़ोफ्रेनिया है और साथ साथ जो है ना उसको हमारे पास और चीज़ें भी हैं। इसमें 2 चीज़ें मिला के जो है ना स्किज़ोअफेक्टिव चीज़ें बनती हैं, और इसमें ना साइकोटिक फीचर्स होंगे। 2 ही बहुत बड़े, 2 हफ्ते से ज़्यादा साइकोटिक सिम्टम्स होंगे। यही साइकोटिक सिम्टम इसी को कहते हैं, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन वगैरह होंगी। ठीक है, लेकिन इसमें ना कोई मूड डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। ठीक है, मतलब देखो ना, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया होता है, उसके अंदर भी वो साइकोटिक वो सिम्टम्स होते हैं, साइकोटिक सिम्टम्स। और मूड डिसऑर्डर के अंदर भी साइकोटिक सिम्टम्स, जैसे बाइपोलर हो गया या एमडीडी हो गया, या डिप्रेशन के अंदर या बाइपोलर के अंदर भी साइकोटिक फीचर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट इस तरह से करते हैं कि हमारे पास इसमें जो है ना साइकोटिक फीचर्स होते हैं ना, वो किसी मूड डिसऑर्डर के बगैर भी आते हैं, यानी कि ना मानिया और डिप्रेशन के बगैर भी आते हैं साइकोटिक फीचर्स। थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुनने में, लेकिन जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, जब बाकी चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर समझ आ जाएगा। अब इसमें वो कहना सिर्फ यही चाह रहा है कि हमारे पास इस तरह एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है ना, और एक होता है डिप्रेशन डिसऑर्डर। ये अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन बाद जो बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ साइकोसिस भी आती है, तो ये इसे एक अलग बीमारी बन जाती है। ठीक है, अब कहाँ चला गया चाचू, वापस आ जा। ठीक है, और डिप्रेशन के साथ भी साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं, ये एक अलग बीमारी बन जाती है, नीचे लिखी नहीं है। ठीक है जी, अब वो कहता है ये भी एक बीमारी है, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, इसको ऐसे लिख लेते हैं, जिसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया वाले और वो मूड डिसऑर्डर्स वाली चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पास साइकोसिस आ रहा होता है, जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, प्लस मूड डिसऑर्डर्स भी होते हैं। हो सकता है मूड अच्छा हो सकता है मूड बुरा हो। अब ये भी सेम है कि इसमें भी मूड मूड अच्छा है, इसमें मूड ख़राब है, साइकोसिस है, यानी कि तो ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन इस बीमारी के अंदर, यानी कि स्किज़ोअफेक्टिव के अंदर होता ही है कि हमारे पास जो साइकोसिस आ रहे होते हैं, यानी कि हेलुसिनेशन वगैरह, डिलूजन वगैरह, वो मूड डिसऑर्डर के बगैर भी आएंगे। मूड डिसऑर्डर के साथ भी आ सकते हैं, मूड डिसऑर्डर के बगैर भी आ सकते हैं। 2 हफ्ते से ज़्यादा के लिए वो मूड डिसऑर्डर के बगैर आएंगे, यानी कि 2 हफ्ते ऐसा टाइम भी होगा उसकी लाइफ में जब उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो किसी भी अच्छे मूड या बुरे मूड के बगैर आएंगे। लेकिन जो बाइपोलर के साथ साइकोसिस होता है, अगर वो बाइपोलर के साथ साइकोसिस वाली बीमारी है, तो वो उसके अंदर जितने भी साइकोसिस होगा वो अच्छे मूड के अंदर आएगा, जब वो हैप्पी होगा, यानी कि मैनिया जिसे कहते हैं। और जब डिप्रेशन के अंदर साइकोसिस होगा, जो ये वाली बीमारी है, इसे कहते हैं मूड डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स, इसके अंदर जो भी हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होंगी वो डिप्रेस मूड के अंदर आएंगी, इसके अलावा नहीं आ सकती। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ साइकोसिस आ रहा है और उसके अंदर मूड डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, और या है भी सही, तो ऐसा भी टाइम होगा कि उसके अंदर साइकोसिस तब भी आ रहा होगा जब मूड डिसऑर्डर नहीं होंगे, तो उसको हम कहते हैं स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। व्हाई इट इज सो कॉम्प्लेक्स ब्रदर? इट इज कॉम्प्लेक्स, तो बस ये कॉम्प्लेक्स है, ये समझ आ जाएगा आपको। डिलूजन डिसऑर्डर क्या होता है? डिलूजन डिसऑर्डर के अंदर होता है कि उसको लग रहा होता है कि मुझ पे कोई जो है ना, मेरी चाची ने काला जादू किया हुआ है, मुझ पे सायों का असर है, इस पे तो जिन्नात चढ़ गए हैं। तो जैसे लोगों को लगता है कि उनको जो है ना नज़र ही खा गई है, वह वो हर चीज़ नज़र पे डाल देते हैं कि मुझे तो मैनू तो नज़र ही खा गई, राती चंगी पली रोटी खा दी सी, सवेर मेरू नज़र खा गई। तो उनको 1 महीने से ज़्यादा लग रहा होता है कि दे आर लिविंग इन अ डिलूजन। 1 महीने से ज़्यादा जो है ना, एक से ज़्यादा डिलूजन में रह रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उनका मूड डिसऑर्डर नहीं होता, कोई साइकोटिक फीचर्स नहीं होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
ना उनका मूड अच्छा होता है, ना उनका मूड बहुत ख़राब होता है। अच्छा समझा दिया कि मैनिया को कहते हैं बहुत अच्छा मूड। बहुत अच्छा वाला अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छी चीज़ भी तो बुरी होती है ना। बहुत बहुत अगर आप इस एक्सट्रीम पे जाओ या नीचे वाली एक्सट्रीम पे जाओ, दोनों चीज़ें दरमियान में रहना चाहिए। मानिया में ऊपर वाली एक्सट्रीम में चला जाता है, डिप्रेशन में नीचे वाली एक्सट्रीम में चला जाता है। मानिया में ऐसा लगता है कि मैं तो दुनिया की ऐसी की तैसी कर दूँ, मैं तो दुनिया फ़तह कर लूँगा, मैं तो दुनिया में ये, मैं वो, मैं नींद भी नहीं करता। और डिप्रेशन में से लगता है यार मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता मामा। तो ये हमारे पास मानिया होता है। साइड कोटी फीचर वहीं उसके अंदर कोई हेलुसिनेशन डिलूजन हेलुसिनेशन या उसको जो है ना डिसऑर्गेनाइज स्पीच वगैरह कुछ भी नहीं होगा। उसकी जो डेली फंक्शनिंग है, रोज़ाना का काम है, वो ठीक चल रहा होगा, वो अनअफेक्टेड होता है। ठीक है, आपने ये वाली लाइन यहाँ पे जोड़ देनी है। डेली जो फंक्शनिंग होती है वो अनअफेक्टेड होता है, कुछ भी मसला नहीं होता। वो लोगों से मिल रहा होता है, काम पे जा रहा होता है, बस उसका डिल्यूजन होता है कि someone is watching me, someone is keeping an eye on me, I think I am on the radar of the FBI, can be shared by the individuals in close relation। जो इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं ना क्लोज रिलेशनशिप में, मुझे लगता है मेरी जो खाला ने ना मुझ पर काला जादू किया हुआ रे। अरे तेनू तो तेरी देवड़ानी ने काला जादू किया हुआ है, मैं देखा सी। और तेरे बाल नोच रहे, बाल निकाल के जो है ना कुछ उनको जला रही थी और काला जादू किया हुआ है। तो ये चीज़ होती है डिल्यूजन में। उसको लग रहा होता है कि उस पर कुछ किया हुआ, लेकिन वो स्कूल का काम भी कर रहा होता है, वो ऑफिस भी जा रहा होता है, वो लोगों से मिल भी रहा होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। जबकि बाकी स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर लोगों से वो मिलते नहीं हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। शिज़ो टिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर ये होता है कि टिपिकल थॉट्स होती हैं उसकी। टिपिकल ए टिपिकल कह लो, टिपिकल कह लो, अजीब थॉट्स होती हैं कि उसे लग रहा होता है कि ओड इसेंट्रिक थिंकिंग होती है उसकी। उससे लग रहा है तो उस पर वहीं कुछ लोग जो है ना उसका पैसा नचोड़ना चाहते हैं, वो उसके पीछे पड़े हुए हैं, यहाँ से हमला कर देंगे, वहाँ से हमला कर देंगे। तो सम थिंग्स लाइक दैट उसको कुछ चल रहा होता है। ये क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में आती हैं, और ये ऐसे तो निजी तफसील से लिखी हुई है। ये भी स्किज़ोफ्रेनिया के स्पेक्ट्रम में आता है थोड़ा सा। उसकी ब्रीफ साइकोटिक डिल्यूजन वगैरह होती हैं, लेकिन लेस फ्रीक्वेंट होती हैं, लेकिन सवेयर होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया से। बस उसको डिल्यूजन होता है कि उसको कोई पीछा कर रहा है, उसको कोई पैसे लेना चाहता है, उसके ऊपर जो है FBIs वगैरह आई होती हैं। अब ये उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी होती हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा ना डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स हैं। अब ये भी डिल्यूजन है, ये भी डिल्यूजन है, पर ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा फ़र्क होता है इनमें, चीज़ों में फ़र्क होता है। वो समझ आ जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी बन चुकी है या डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स हैं। वो कहेगा 1-2 महीने से 3 महीने से, ये तो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होगा, ये उसे होगा। ठीक है, वो पर्सनैलिटी बनती है 18 साल के बाद अकॉर्डिंग टू बुक्स। तो ये बात भी आपके जहन में होनी चाहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया था। अक्सर लोगों को लग रहा होता है कि उनको आवाज़ें आ रही हैं, उनको कोई बुला रहा है, और उनका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, कोई स्ट्रेस हो सकता है, उसके बाद ये चीज़ें स्टार्ट हुई हों। तो कुछ भी वजह हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आवाज़ें आ रही हैं, आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं और आपका चीज़ों में दिल नहीं लग रहा, आपका डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है, तो आई थिंक आपको जो है ना अपना चेकअप कराना चाहिए डॉक्टर के पास। उसको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। और आपका डोपामीन है ना ज़्यादा हुआ है। ठीक है, उसको डोपामीन को ट्रीट करने के लिए हम D2 रिसेप्टर ब्लॉक कर देते हैं। टिपिकल एंड एटिपिकल में रिस्पेराडोन फर्स्ट लाइन होता है, उसमें देते हैं। अगर आपने नशे किए हुए हैं बचपन में, पाकिस्तानी लोग अक्सर नहीं करते, बहुत कम डिफरेंट नशे करते हैं। मेरे जो है ना कौन फूकता होगा, अमेरिका में ये चीज़ें ज़्यादा हैं। तो फिर आपको ज़्यादातर चांस है कि स्किज़ोफ्रेनिया होगा। 6 महीने से ज़्यादा सिम्टम्स चल रहे हैं तो स्किज़ोफ्रेनिया। अगर 1 महीने से लेकर 6 महीने तक है तो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म है। और अगर 1 महीने से कम है और 1 दिन से ज़्यादा है तो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं। स्किज़ोफेक्टिव में ये थोड़ा है तो आसान, लेकिन थोड़ा ना इसमें यह है कि जब हम बाकी पढ़ेंगे फिर समझ आ जाएगा कि हम एक डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के अंदर साइकोसिस होता है, एक होता है हमारे पास बाइपोलर के अंदर साइकोसिस होता है, और एक हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया है और उसके अंदर साइकोसिस है। ठीक है, अब जो डिप्रेशन वाला साइकोसिस है वो डिप्रेशन के अंदर सिर्फ उसको साइकोटिक सिम्टम्स आएंगे। बाइपोलर वाले के अंदर सिर्फ बाइपोलर जब उसको होगा यानी कि मानिया जब होगा तब उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे। फिर हमारे पास होता है स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर साइकोसिस। लेकिन जो इसके अंदर साइकोसिस होंगे, हो सकता है इसके अंदर साइकोसिस जो है वो किसी मूड के बगैर आए। ठीक है, मूड के साथ भी आ सकते हैं, मूड के बगैर भी आ सकते हैं, अच्छे मूड में आ सकते हैं, बुरे मूड में भी आ सकते हैं, हो सकता है मूड के बगैर भी आएंगे। लेकिन इसके अंदर किसी भी मूड के बगैर नहीं आएंगे, यानी कि या तो बुरे मूड के अंदर आएंगे या अच्छे मूड के अंदर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी नॉर्मल मूड हो और उसको साइकोसिस आ रहे हो। तो ये इसमें होता है, बड़ा थोड़ा सा अजीब चीज़ है।
डिल्यूजन डिसऑर्डर के अंदर 1 महीने से ज़्यादा उसे डिल्यूजन आ रहे होते हैं, मेरे जो है जादू वादू किया हुआ है, मेरे लोग पीछे पड़े हुए हैं, पैसों के पीछे पड़े हुए हैं, माय गॉड। टिपिकल के अंदर जो है ना उसका जो है ना एटिपिकल उसका जो है ना थिंकिंग हो जाती है, बस इसको हम यही कहते हैं। बाकी अगला जो टॉपिक है वो बाइपोलर। बाइपोलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो स्किज़ोफ्रेनिया भी इंपॉर्टेंट था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। और इंशाल्लाह अपनी दुआ में मुझे याद रखें और दुआ करें किसी को स्किज़ोफ्रेनिया या चीज़ें ना हो, अगर किसी को हैं तो वो उसका इलाज हो जाए। बाकी आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।